अगर आपके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो एज़ एन अक्यूज़्ड पर्सन आपके पास क्या रिकोर्स है? आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो अरेस्ट होने से? कितने चांसेज़ हैं कि आपके केस में आप अरेस्ट हो जाओगे? ये सारे सवाल हर किसी के मन में आते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। तो एफआईआर जब रजिस्टर होती है, 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 2 7 इयर्स है, और हीनियस ऑफेंस जिनकी 7 साल से ज़्यादा सज़ा प्रिस्क्राइब करी है लॉ में। तो जो केसेस होते हैं जिसमें अप टू 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हैं, जनरली लोगों की उस तरह से ही एफआईआर्स होती हैं, क्योंकि लोगों के अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जिसमें कि बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस वगैरह में जनरली एफआईआर्स हो जाती हैं। अब इस तरह की अगर एफआईआर होती है जिसमें कि जो ऑफेंस है वो हीनियस नहीं है, मर्डर वगैरह का केस नहीं है, अगर आपका केस ये है कि भई 7 साल तक की सज़ा वाला अगर आपका केस है, ऐसे केसेस में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि एफआईआर जो आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, उसमें आपके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट ड्यूटी आपकी है कि आप किसी तरह जो एफआईआर है उसकी कॉपी निकलवाएँ। अब क्या है कि पुलिस वालों के पास अगर आप डायरेक्टली जाएँगे, तो वो भी अपने आप में एक इश्यू है, क्योंकि चांसेस हैं कि पुलिस वाले आप पुलिस स्टेशन जाओ, एफआईआर की कॉपी लेने, और आपको ही पुलिस वाले अरेस्ट कर लें वहाँ पर। तो वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो उसमें आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो ये लेना चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पुलिस स्टेशन भेजें, जो कि इस केस से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, और वो वहाँ पर जाकर वो जो है एफआईआर की कॉपी ऑब्टेन कर ले पुलिस से। जब एक बार ये आपके पास एफआईआर की कॉपी आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके अगेंस्ट एग्ज़ैक्ट एलिगेशंस क्या हैं। अब आपके पास जब एफआईआर की कॉपी आ जाती है, उसके बाद आपको अप्रोच करना चाहिए अपने लॉयर को, जो कि बताएँगे कि आपका केस क्या ऐसा बनता है जिसमें कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, या फिर वो केस ऐसा है जो कि जिसमें कि लॉ ये कहता है कि डायरेक्टली पुलिस ऑफ़िशियल को अरेस्ट नहीं करना है इन सच केसेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, अलग-अलग जजमेंट्स हैं। एक बहुत फेमस जजमेंट है जिसका नाम है अरनेश कुमार, जो कि 2013 में आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 7 साल तक की सज़ा वाले ऑफेंसेस हैं, उसमें डायरेक्टली पुलिस को अरेस्ट नहीं करना है। अभी रिसेंटली 2021 या 22 में एक और जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की अरेस्ट से रिलेटेड, जो सतेंद्र कुमार अंटिल करके एक जजमेंट है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अरनेश कुमार में गाइडलाइंस ले डाउन करी थी, वो यहाँ पर रिआइटरेट करी हैं कि 7 साल तक के ऑफेंसेस में डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें अगर आपके अगेंस्ट इस तरह का कोई ऑफेंस है, तो फिर आपको ये है कि पुलिस आपको ऑफ़िशियली एक नोटिस सर्व करती है। नोटिस के बेसिस पे आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन जॉइन करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुलिस को प्रोवाइड करने होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पुलिस भी अपनी पावर का मिसयूज़ करती है। दो देयर आर गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट पुलिस भी अपनी तरफ से कोई ना कोई रीज़न दे सकती है आपको अरेस्ट करने का। तो ऐसी सिचुएशन में ये है कि आपको अपने लॉयर के थ्रू वहाँ पर सिचुएशन को एनालाइज़ करना होता है कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट करने के मूड में हैं, या फिर बिना अरेस्ट के ही इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अगर ऐसा लगता है कि पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो आपको अरेस्ट कर सकता है, तो फिर आपके पास रेमेडी है कि आप सेशंस कोर्ट में अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगाएँ। एंटिसिपेटरी बेल लगाई जाती है अरेस्ट से पहले, जिसमें कि आपको कोर्ट को बताना होता है कि आई एम अप्रीहेंडिंग अरेस्ट फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज़, और मेरे को इस केस में अरेस्ट ना करा जाए। इसमें मैं इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरी कस्टोडियल इंटरोगेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को जेल ना भेजा जाए। तो अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है, तो आपको फिर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनलेस आप कोई जो बेल कंडीशंस कोर्ट ग्रांट करेगा, अगर आप उनका वायलेशन नहीं करते हैं, तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जॉइन करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं, आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दीजिए। और अगर आपका केस सिविल डिस्प्यूट है, जिसको जान के उसमें एफआईआर करवा दी। जनरली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, बट प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक एफआईआर करा दी जाती है।
तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं, जो ये कहती हैं कि ऐसे केसेस में एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर एफआईआर हो जाती हैं, तो हाई कोर्ट में आप क्वॉशिंग की भी पिटीशन डाल सकते हैं कि एफआईआर को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसमें जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर है, सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो एफआईआर होने के बाद पहला स्टेप यही है कि आप असर्टेन कर लें कि आपके अगेंस्ट एलिगेशंस क्या हैं और आपको अरेस्ट तो नहीं कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, क्योंकि मेन चीज़ वही है कि भई यू शुड नॉट बी सेंट बिहाइंड द बार्स इस तरह के केसेस में। और अगर आपको अप्रीहेंशन है, देन यू फाइल फॉर एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल अगर डिसमिस होती है सेशंस कोर्ट से, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं।